राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में सप्ताह का हर एक दिन जो है किसी विशेष देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो हिंदू धर्म के जो लोग हैं प्रत्येक दिन सभी देवी देवताओं की पूजा आराधना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लेकिन दोस्तों, वार के हिसाब से भी प्रत्येक दिन सभी देवी देवताओं की पूजा आराधना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं कि ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक गुरुवार का दिन जो है भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताते हैं कि गुरुवार के दिन जो है भगवान विष्णु जी की खास पूजा आराधना की जाती है। माना जाता है कि भगवान विष्णु जी को प्रश्न करना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन गुरुवार के दिन जो भी जातक व्रत उपवास रखकर भगवान विष्णु जी की जो है पूजा आराधना और व्रत रखता है, तो दोस्तों उनके ऊपर भगवान विष्णु जी की कृपा बहुत ही जल्द बन जाती है। लेकिन आपको इस बात का दोस्तों हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अकेले भगवान विष्णु जी की पूजा कभी भी नहीं करनी चाहिए। हर पूजा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के साथ करने से ही उस पूजा का पूर्ण फल परिणाम आपको प्राप्त होता है। जब भी भगवान विष्णु जी की पूजा करो, पीले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करना काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसे में अगर किसी की शादी ना हो या फिर संतान प्राप्ति और दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं दोस्तों, गुरुवार के दिन कुछ खास उपाय जरूर करने चाहिए। आज के दिन कुछ खास उपाय करने से व्यक्ति के ऊपर भगवान विष्णु जी की जरूर कृपा प्राप्त होती है। गुरुवार के दिन दोस्तों विशेष रूप से सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करने के बाद भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करें और भगवान सत्यनारायण व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। गुरुवार के दिन नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करना चाहिए। इससे दोस्तों आपके जीवन में जो भी पितृ दोष या कुंडली में जो भी दोष होते हैं, इस उपाय को करने से वह सारे दोष खत्म हो जाते हैं। गुरुवार के दिन अगर आप धार्मिक पुस्तकों का दान करते हैं तो आपको बृहस्पति देव का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपकी शिक्षा में आ रही सभी परेशानियां भी खत्म हो जाती हैं। गुरुवार का व्रत जरूर रखें। केले के पौधे में जल अर्पित कर पूजा आराधना करें। ऐसा करने से विवाह में आने वाली रुकावटों का समाधान होता है। अगर आप विवाहित हैं तो आपको वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं होती है। तो गुरुवार के दिन पति और पत्नी दोनों व्रत भी रख सकते हैं और आज के दिन केले के वृक्ष में जल डालना और केले के वृक्ष की पूजा करना काफ़ी शुभ बताया जाता है। दोस्तों, इस गुरुवार के दिन इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए कि गुरुवार के दिन न तो किसी से उधार लें और न ही किसी को आज के दिन उधार पैसे देने चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति खराब हो सकती है, आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए भूल से भी दोस्तों गुरुवार के दिन न तो किसी से पैसा उधार लें और न ही किसी को पैसा आज के दिन उधार आपको देना चाहिए। गुरुवार के दिन नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर स्नान करें। इसके साथ ही नहाते वक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करें। इस मंत्र का जप करने से दोस्तों आपके जीवन में खूब तरक्की प्राप्त होती है। और दोस्तों, आपको इस चीज़ का मालूम ही होगा कि भगवान विष्णु जी की पूजा तुलसी दल के बिना अधूरी मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, आप चाहे कितनी उपाय कर लो, कितनी साधना कर लो, चाहे कितनी भगवान विष्णु जी का स्मरण कर लो, लेकिन भगवान विष्णु जी की पूजा तुलसी दल के बिना अधूरी मानी जाती है। जब तक आप भगवान विष्णु जी को तुलसी दल का भोग नहीं लगाओगे तब तक दोस्तों वह पूजा जो है अधूरी मानी जाती है। इसीलिए बताया जाता है कि तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। तो दोस्तों, आप हर पूजा में भगवान विष्णु जी की जब भी पूजा करो, आपको तुलसी दल का भोग आज के दिन जरूर लगाना चाहिए। साथ ही तुलसी जी से जुड़ा हुआ एक ये छोटा सा उपाय आप आज के दिन जरूर करें, जो हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से दोस्तों आपके जीवन में तुरंत लाभ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, तुलसी आप सभी लोगों को पता होगा, तुलसी जो है माता लक्ष्मी जी का जो है रूप बताया जाता है। तुलसी माता लक्ष्मी जी का स्वरूप है और भगवान विष्णु जी की प्रिया बताई जाती है। तो कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी जी का पौधा हो उस घर में दोस्तों किसी भी प्रकार की नकारात्मकता नहीं रहती है, उसके घर में सकारात्मकता बनी रहती है। और जिस घर में तुलसी जी के पौधे की सुबह शाम पूजा आराधना होती है, उन घर में कभी किसी प्रकार के आर्थिक संकट नहीं होते हैं। तो दोस्तों, उस उपाय के लिए आपको एक काम करना है कि अगर आपके घर पर तुलसी जी का पौधा है तो आप घर पर तुलसी जी का ये उपाय कर सकते हैं। अगर घर पर तुलसी जी का पौधा न है तो दोस्तों नज़दीक किसी भी भगवान का जो मंदिर है वहाँ पर तुलसी जी का पौधा जरूर होगा, वहाँ जाकर आप वो भी उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले गाय के कच्चे दूध की
ज़रूरत होगी। जी हाँ दोस्तों, गाय का कच्चा दूध एकदम सा कच्चा दूध होना चाहिए, उसमें ज़रा सा भी पानी नहीं मिला हुआ होना चाहिए। अगर आपके घर पर गाय का कच्चा दूध हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। घर पे नहीं तो नज़दीक दोस्तों कहीं से भी गाय की दूध की डेयरी होती है, वहाँ से भी ले आ सकते हैं, या फिर गाय का जो गौशाला है वहाँ से भी दोस्तों गाय का कच्चा दूध अपने घर पर ले आएँ। गाय का कच्चा दूध लाने के बाद दोस्तों सबसे पहले उस गाय के कच्चे दूध को आप जो है दोस्तों, अगर आपके घर पर चांदी का बर्तन है तो चांदी के बर्तन में डाल दीजिए। अगर चांदी का बर्तन ना है तो दोस्तों अन्य किसी पात्र में वो गाय का कच्चा दूध डाल दीजिए। अब घर के तुलसी जी के पास या दोस्तों किसी भी मंदिर में जहाँ जाकर आप ये उपाय करना चाहते हैं वहाँ पर चले जाएं। तुलसी जी के पास जाने के बाद जो है दोस्तों सबसे पहले एक देसी घी का दीपक जलाएं। देसी घी का दीपक जलाएं, सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। इसके बाद दोस्तों गाय का जो कच्चा दूध है वह तुलसी जी के जड़ों में 7 बार धीरे धीरे चढ़ा दीजिए। जी हाँ दोस्तों, गाय का कच्चा दूध तुलसी जी के जड़ों में 7 बार धीरे धीरे चढ़ा दीजिए और साथ ही इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम श्री तुलसी विद्यमहे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। ओम श्री तुलसी विद्यमहे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। ओम श्री तुलसी विद्यमहे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। इस मंत्र का दोस्तों 7 बार जाप करें और 7 बार जो है गाय का कच्चा दूध तुलसी जी की जड़ों में चढ़ा दीजिए। इस उपाय को करने के बाद दोस्तों तुलसी जी के साथ परिक्रमा करें और परिक्रमा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए तुलसी जी के साथ परिक्रमा कर दें। दोस्तों अगर ये उपाय आप गुरुवार के दिन करते हैं तो आपके जीवन के जो भी आर्थिक कष्ट होते हैं, जीवन में यानी पैसों की कमी है, तंगी है, वो परेशानी खत्म होती है, जीवन में सुख समृद्धि मिलती है और आपके ऊपर जो है भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा जरूर बनती है। और दोस्तों पितृपक्ष के इन दिनों में सुबह शाम हर रोज तुलसी जी के समक्ष एक देसी घी का दीपक सुबह शाम जरूर लगाएं और तुलसी जी की पूजा आराधना रोज करें। रोज ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे दोस्तों आपके जीवन में जो भी नकारात्मकता होती है आपके घर में, वह नकारात्मकता हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। अगला उपाय है कि दोस्तों गुरुवार के दिन पीपल का पत्ता लेकर उसे धोकर शुद्ध कर लीजिए और गंगा जल से पवित्र करें। अब इसके बाद दोस्तों उस पर रोली या सिंदूर से ओम श्रीम ह्रीम श्रीम नमः मंत्र का जाप लिख लें। अब इसको अच्छी तरह से सुखाने के बाद अपने पर्स में उस पत्ते को रख लीजिए। इसके साथ ही माता लक्ष्मी जी के स्वरूप अंकित चांदी का एक सिक्का भी अपने पर्स में रखें। मान्यता है कि इससे माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों की कृपा से आपके पर्स में कभी भी पैसों की कमी नहीं रहेगी। यानी ये उपाय करने से आपका पर्स जो है दोस्तों हमेशा पैसों से भरा रहेगा। अगला उपाय है कि दोस्तों कोषाध्यक्ष कुबेर को स्थायी धन का देवता माना गया है। कुबेर भगवान की कृपा से धन संचय होता है, तो तांबे के पत्र पर कुबेर अथवा श्री यंत्र अंकित करवा कर पर्स में रखें। इसके अलावा गोमती चक्र, कौड़ी, केसर, हल्दी का टुकड़ा, इनमें से कोई भी एक चीज़ अपने पर्स में रख लें। इनमें से आपके पर्स में हमेशा प्रचुर मात्रा में धन बना रहता है। ये सभी समृद्धि के कारक बताए गए हैं। ये दोस्तों ये उपाय, इन चीज़ों को पर्स में डालने से आपके पर्स में हमेशा पैसा भरा रहता है। माना जाता है कि केले के वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु जी का वास होता है, तो गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, भक्तों को सुख समृद्धि शांति का वरदान देते हैं। केले के वृक्ष को शुभ और संपन्नता का भी प्रतीक माना जाता है। अगला उपाय है कि दोस्तों अगर विवाह कुंडली में गुरु की स्थिति खराब चल रही है, तो आपके विवाह में बाधाएं आ रही है, तो आपको किसी ज्योतिष से सलाह लेकर बृहस्पति देव का व्रत रखना चाहिए। केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। इससे कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होगा और विवाह में आने वाली बाधाएं भी दूर होने लग जाती हैं। अगला उपाय है कि दोस्तों इस दिन केले के पेड़ की पूजा करने का विधान है, इसलिए इस दिन केला खाना वर्जित माना गया है। इस दिन केले का दान कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों केले का खाना आपको वर्जित बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार केले के वृक्ष में भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है और गुरुवार के दिन उन्हीं को समर्पित होता है। तो ऐसे में आज के दिन जो है दोस्तों आपको गुरुवार के दिन भूल से भी केला नहीं खाना चाहिए। केले का दान करें, केले के वृक्ष में जल चढ़ाएं और भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करें। दोस्तों तो आप ये उपाय जो है आप आज के दिन करते हैं, तो आपके जीवन में जो भी दुख, कष्ट, संकट, परेशानी है, वो सारी परेशानियां खत्म होती हैं। जीवन में
खूब सुख समृद्धि बनती है और धन दौलत की कोई कमी नहीं रहती है। बस पूर्ण विश्वास के साथ जो है दोस्तों आप ये उपाय आज के दिन कर लेते हैं तो आपके जीवन में खूब सुख समृद्धि और आपके जीवन में जो भी दुख कष्ट संकट परेशानी है वह सारी परेशानियाँ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती हैं।